हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग आज ज्योमेट्री का क्लास 10th के ज्योमेट्री का एस समरूपता देखने जा रहे हैं। एस समरूपता अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यह प्रमेय है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं और इस प्रमेय की सहायता से अनेकों कंपटीशन के क्वेश्चन भी बनेंगे। जब हायर लेवल का कंपटीशन को हम फाइट करेंगे तो ये प्रमेय अगर याद रहेगा, इस प्रमेय को हम समझते रहेंगे, उस स्थिति में कंपटीशन के क्वेश्चन भी बनेंगे। इसलिए यह वीडियो कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए भी है, इसलिए आप भी वीडियो को अंत तक देखें। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एस समरूपता। एस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। एस फॉर साइड ना, यानी कि साइड सिमिलरिटी ना, साइड सिमिलरिटी। साइड को हिंदी में कहते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। हाँ, भुजा मतलब हाथ नहीं, भुजा मतलब हाथ भी होता है ना। वो त्रिभुज की भुजा, चतुर्भुज की भुजा ना। भुजा यानी 3 भुजा की बात है ना। भुजा कहीं कहीं पर इसी को लिखा हुआ रहता है भू शॉर्टकट में, है ना, समरूपता। तो ये है क्या, एस समरूपता क्या है? सबसे पहले पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, उनके कितने शर्त होते हैं? 2 शर्त। एक शर्त कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और दूसरा शर्त कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बात 2 त्रिभुज की है। कितने त्रिभुज की है? 2 त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं। थोड़ा जगह हम बचाना चाह रहे हैं ताकि एक ही बोर्ड में हो जाए। मान लीजिए कि ए बी सी और डी ई एफ कोई 2 त्रिभुज है, ठीक है। पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, क्या बराबर हो? संगत कोण। तो 2 त्रिभुज तो हम ले लिए, तो इसके बारे में लिख देंगे। माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ कोई 2 त्रिभुज है। कोई 2 त्रिभुज है, तो कोई 2 त्रिभुज है। तो जब भी हमें कोई चीज सिद्ध करने के लिए सिद्ध करना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ दिया रहता है। ये तो उसको हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? हाँ, हिंदी में हम गिवन लिखे या अंग्रेजी में गिवन लिखे या हिंदी में दिया हुआ कहे। तो गिवन में क्या है, सब पढ़िए। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, गिवन में है संगत कोण बराबर। संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो यानी कि हम बताए थे ए का संगत कौन होगा? डी होगा। तो यानी दिया हुआ हमको कोण ए बराबर कोण डी। फिर क्या है, बी का संगत क्या होगा? कोण बी का संगत हो जाएगा कोण ई। और कोण सी का संगत क्या होगा? कोण सी का संगत हो जाएगा कोण एफ। यानी कि दिया हुआ है कोण सी बराबर कोण एफ। यहां अगर बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। संगत भुजाएं यानी ए बी, हाँ, ए बी बट्टा डी बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। ऐसा होता है। अगर संगत कोण भी बराबर हो गया, इसका मतलब कि संगत भुजाएं ऑटोमेटिक समानुपाती होंगी, है ना। इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। ये कह दिया कि होंगी तो उसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। अगर संगत कोण बराबर दिया है और संगत भुजाएं समानुपाती हो गई तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको लिख देना है कि टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का साइन है। त्रिभुज डी ई एफ। तो देखिए ये त्रिभुज को अभी जब तक हम मात्र 2 शर्त जानते हैं तो इस दोनों त्रिभुज को समरूप तभी लिख सकते हैं जब दोनों शर्त हमें पता चल जाए कि आ गया। तो एक शर्त तो दिया हुआ है और एक शर्त होता है ए बी बट्टा डी बराबर अनुपाती बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ, ये बराबर होता है। अगर ये हम ला दिए तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ रचना करते हैं। क्या करेंगे? रचना। हाँ, रचना में क्या करना है
कि ए बी जितना बड़ा है ना उतने बड़ा डी एफ में से काट लेना है एक बिंदु। मान लीजिए यहाँ पर होगा, और ए सी जितना बड़ा है उतने बड़ा इधर डी में से काट लिए हैं तो इधर डी एफ में से काट लेंगे, और इसका नाम कुछ दे देते हैं। मान लीजिए हम एम दे देते हैं, इधर क्या देते हैं एन, और एम को एन से फिर मिला देते हैं, एम को एन से मिला देते हैं। तो यही बात यहाँ पर हम लिखेंगे, जो किए हैं वो लिखेंगे। क्या किए हैं, ए बी बराबर डी एम, क्या किए हैं ए बी बराबर डी एम तथा ए सी बराबर, हाँ ए सी बराबर डी एन लिया, यही ना लिया। फिर m को n से मिलाया, m को n से मिलाया। इतना समझने में कोई दिक्कत? ये रचना हम ले लिए। यहाँ आपको ये प्रमेय तभी समझ में आएगा जब नौमा में सर्वांगसमता समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम सर्वांगसम ही करेंगे, है ना। आप लिखेंगे प्रमाण, क्या देंगे भाई, कोई बात को साबित करने के लिए तुम लोग मांगते हो ना कि इसका प्रूफ क्या है ना। तो प्रमाण को ही अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, हाँ प्रूफ, यानी प्रूफ देंगे, यानी कि हम जो लिखने जा रहे हैं उसका प्रूफ देना पड़ेगा, है ना। साइंस, मैथमेटिक्स भी एक साइंस है, साइंस बिना प्रूफ के नहीं चलता है। इतिहास ना है जो अंदाजियों गोली मार दिए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ देना पड़ेगा। हम प्रूफ देंगे तो तुम लोग मानोगे, नहीं प्रूफ देंगे तो प्रूफ देंगे, इसी में से कोई बात होगा उसी से देंगे। चलिए, ये दो त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एम एन में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एम एन में। ये दोनों त्रिभुज में देख लीजिए कि दोनों त्रिभुज में आपको ए बी बराबर डी एम होगा कि नहीं होगा, ए बी बराबर डी एम। उसके बाद होगा ए सी बराबर डी एन, होगा ए सी बराबर डी एन। ये दोनों है रचना से, ये दोनों कहाँ से है, रचने से ना बराबर है। और ये कोण भी बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। ये तो गिवन होगा, देख लीजिए तो ऊपर में है कोण ए बराबर कोण डी। अब देख लीजिए ये रिलेशन कहाँ कहाँ बना, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा बना ना, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, यानी भुजा को बोलते हैं एस, कोण को बोलते हैं ए एंगल, और इसको फिर बोलेंगे एस। तो यानी कौन सर्वांग समता होगा, एस ए एस सर्वांग समता से। देखो मैंने कहा था ना कि ज्योमेट्री में सास को नहीं भूलना है, सास यहाँ भी आ गई, 9th भर सास थी, यहाँ भी सास आ गई ना, हाँ। और लाइफ में भी सास को नहीं भूलना है, ना पुतों भी सास को ना भूले, दामाद भी ना भूले, फायदा होगा, है ना जी। तो यहाँ भी, और स्टूडेंट सास को ना भूले तो ज्योमेट्री में फायदा होगा ना। तो एस ए एस सर्वांग समता से, तो एस ए एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, यानी बराबर। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम मतलब है बराबर होता है, सर्वांग सम त्रिभुज डी एम एन। देखो सर्वांग सम का मतलब होता है सर्वांग सम, मतलब सर्व अंग सम, सभी अंग समान, भुजा भी समान, कोण भी समान, है ना, त्रिभुज भी समान, उसी को हम क्या बोलेंगे, सर्वांग सम। तो जब सर्वांग सम हो गया तो ए बराबर डी तो है ही, तब बी बराबर एम ना हो सकता है, सी बराबर एन ना हो सकता है। तो चलो कोण बी बराबर हम लिख लेते हैं कोण एम, कोई दिक्कत, क्योंकि सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया तो उसके संगत कोण तो बराबर है ना होंगे। और ऐसे सी बराबर एन भी होगा, लेकिन उसका काम हमको नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं, इतना ही से काम चला लेंगे, ठीक है। अब चले आते हैं हम त्रिभुज डी ई एफ में, किस में चले जाते हैं, अब त्रिभुज डी ई एफ में। तो डी ई एफ में देख लो कि कोण ई बराबर कोण एम है कि नहीं, कोण ई बराबर कोण एम है कि नहीं। कौन सा कोण है ये संगत कोण है। कौन सा कोण है, एक प्रमेय पढ़े थे 9th में ही कि जब संगत कोण बराबर हो तो रेखा समांतर होती है, संगत कोण बराबर हो तो
जब रेखा समांतर हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत कोण बराबर हो तो रेखा समांतर होती है। तो संगत कोण ये और ये ना बराबर हो गया है, तो इसका मतलब इस पर का जो रेखा EF और इस पर का रेखा MN समांतर होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए MN समांतर EF, कोई दिक्कत? और जब समांतर हो गया, DF नहीं अभी है, जब समांतर हो गया तो अभी आ जाओ फिर 10th का प्रमेय, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय पढ़े थे ना, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ थेल्स प्रमेय लागू कर सकते हैं। अब तो लिख लेंगे यहाँ से थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? DM, हाँ DM बट्टा क्या हो सकता है? ME भी हो सकता है। देखो DM बट्टा ME भी हो सकता है, और एक जोड़ के जब हम बनाए थे तो DM बट्टा DE भी हो गया था, याद है? तो हम थेल्स प्रमेय से DM बट्टा DE भी लिख सकते हैं, है ना? एक जोड़ के तो कर ही दिए थे ना थेल्स प्रमेय में, इसलिए हम इसको यहाँ DM बट्टा DE लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? बराबर इधर हम DN बट्टा DF, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। DM साहब किसके बराबर है? उधर देखो तो कहीं पर DM AB के बराबर है। तो क्या हो गया? AB बट्टा आया, और DN किसके बराबर है? AC बट्टा DF। अब यहाँ पर देख लो, जब हम इसमें समांतर लिए हैं, यहाँ पर लिए हैं, तो AB बट्टा DE, AB यानी इसका भुजा, और DE मतलब इसका भुजा, और AC बट्टा DF, AC इसका भुजा अनुपातिक आ गया। एक 9 आया तो BC बट्टा EF 9 आया है, ना आया है, तो उसको भी हम साबित कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं? कि यही AB बट्टा DE अब बराबर BC बट्टा EF, BC बट्टा EF। कैसे होगा ऐसा? तो ऐसा इसलिए होगा, जब ऐसे कर दोगे, जैसे AB बट्टा D था ना, तो एक समांतर तुम ऐसे कर दो, इसके समांतर AC के समांतर, यानी यहाँ ये वाला खींचेंगे, जैसे यहाँ समांतर था तो इसके अगल बगल वाला आ गया ना, और ये समांतर होगा तो इसके अगल बगल वाला आ जाएगा, तो BC बटा EF आ जाएगा कि ना जाएगा? केवल हमको ये करना था कि अब इधर वाला ये जो समांतर आया इसको ऐसे समांतर करेंगे तो ऐसा प्रूव्ड हो जाएगा ना। तो इसको अगर मान लेते हो फर्स्ट, इसको मानते हो तो फर्स्ट तथा सेकेंड से देखो तो ऐसा हो सकता है AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर देख लो AB बट्टा DE बराबर है AC बट्टा DF के। किसके बराबर है? AC बट्टा DF के। और AB बट्टा DE ही BC बट्टा EF के बराबर है। इसका मतलब इस सभ्य बराबर है। तो AB बट्टा DE बराबर हुआ BC बट्टा EF के यहाँ से, और AB बट्टा DE फिर बराबर हो गया AC बट्टा DF से। तो सब बराबर हो गया ना। तो ये बराबर आ गया एक पार्ट गिवन में दिया हुआ है। त्रिभुज के सब समरूप होने के दो शर्त थे ना, दो शर्त में संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। तो बराबर दिया हुआ है और समानुपाती सिद्ध कर लिए, तो दो कंडीशन आ गया। और दोनों कंडीशन आ गया तो त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा? तो इसी बात को लिख देना है, इसी बात को लिख देना है। चूंकि दिया है, एक दिया है वो भी यहाँ लिख लेते हैं। क्या दिया है? यानी गिवन कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। एक ये प्रमाणित हो गया। तो ये पहला शर्त, दूसरा शर्त, दोनों शर्त आ गया। तो त्रिभुज के समरूप होने के दो शर्त होते हैं जो पिछला दिन हम लिखाए थे, और दोनों शर्त आ गया, इसलिए त्रिभुज समरूप हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए त्रिभुज ABC समरूप, या समरूप का ये साइन नहीं हुआ, ये सर्वांशम हो गया। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज
DEF प्रूव्ड। समझने में कोई दिक्कत? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।